वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। वो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जिसमें 70 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी ने भी हिस्सा लिया, जिसमें 50 टेस्ट और 70 ओडीआई खेलने वाले खिलाड़ी भी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए उस कैंप में गए। क्या वो स्किल्स डेवलप किए बगैर पाकिस्तान से इतने साल खेल गए थे? अब भी ये सवाल है। लेकिन इसी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला कल से शुरू हो रहा है, वहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और LCCA ग्राउंड पर, कि जहां पे सऊद शकील जो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, फ़खर जमान जो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो उस कैंप का हिस्सा होंगे, जो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक मरतबा फिर जाएंगे। आकिब जावेद साहब जब भी कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक नई चीज़ लेकर आते हैं। अगर ये इसको फिटनेस कैंप कर लेते, इसको आप वार्म अप कैंप कर लेते कि जी बिफोर द सीज़न आप इसको वार्म अप कैंप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो बात थोड़ी सी समझ में भी आती। लेकिन अब अल्लाह करे कि आप स्किल्स को बेहतर बना लें इनकी, अगर जो ख़राब हुई हुई है। हमने तो ये देखा है कि माजी में जिनकी स्किल्स अच्छी हुआ करती थी, अनवर अली की एग्जाम्पल सामने, जिनका गेंद इन स्विंग होकर बहुत अच्छी तरीके से अंदर आता था, फिर वो इधर ही गए थे, उन्हीं साहब के पास गए थे, उसके बाद वो बॉलर ही नहीं रहे। तो स्किल्स डेवलप हो रही हैं या फिर ख़राब हो रही हैं? किसकी बेहतर करनी है, किसकी बेहतर नहीं करनी है, ये भी पसंद नापसंद पे ही डिपेंड करता है। किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, ये हमारे मुल्क का एक आराम सा एक माहौल भी दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो फिर जो दूसरा अंडर 19 का कैंप है, स्किल्स असेसमेंट कैंप, वो असेसमेंट कैंप ज़रूर समझ में आता है। हालांकि इस कैंप का नाम होना चाहिए था स्किल्स डेवलपमेंट कैंप, या आप अंडर 19, और अगर स्किल्स असेसमेंट कैंप आपने लगाना था तो अंडर 14 और अंडर 15 पे लगाते, कि असेस करते, फिर डेवलप करते अंडर 9 की सतह पे, और उसके बाद एक प्रॉपर कैंप होता। लेकिन एनीवे जो भी है, अब पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये जो ऑफ सीज़न चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ठंडे कमरों में बैठे हुए अफराद के लिए, अहदेदारान के लिए ये बहुत अहम है। क्योंकि ऑफ डेज जो होते हैं उसके अंदर हम अपनी प्लानिंग को बनाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में लास्ट ईयर जिस तरीके की सूरत हाल रही, हमारा प्रीमियर टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी हमें रोकना पड़ा, अंडर 19 टूर्नामेंट पूरी तरीके से हो नहीं सका। तो जो खामियां थी उस पर सर जोड़ के बैठे। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग करें। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट उस अंदाज से नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो टैलेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक सर्किट की अक्कासी कर रहा है, बहुत हद तक अक्कासी कर रहा है। यहाँ पर कोई एक या दो प्लेयर ऐसी, अरशद नदीम जैसे जेवलिन थ्रो के आ जाते हैं अपनी मदद आप, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रोल दिखाई देता है, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने करानी है, वो अब तक दिखाई नहीं दे रही है। वो टैलेंट बताता है, वरना यही हमारी इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुआ करती थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की एक टीम रेलीगेट हुआ करती थी, एक टीम जो है वो टॉप टीयर में आ जाया करती थी। एक कंपटीशन लेवल दिखाई देता था, मुल्क के तमाम टॉप क्लास क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्शन में दिखाई देते थे। आज आपका डोमेस्टिक सीजन ये होता है कि अगर चल भी रहा होता है और अगर डोमेस्टिक स्टार नेशनल ड्यूटी से उसको आराम दे दिया जाता है तो भी वो खेलने नहीं जाता। इसकी एग्जाम्पल बाबर आजम आपके सामने मौजूद है कि जिस वक्त इंग्लैंड के टूर से उन्हें ड्रॉप किया गया था तो डोमेस्टिक सीजन चल रहा था, वो जाके जो उनकी फॉर्म ख़राब थी उसको जाके बेहतर बना सकते थे। लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैचों में बाबर सत्तू पी के सोते रहे घर में। जाके भाई जहां मौका मिले, यही प्रोफेशनल क्रिकेट है। जावेद मियादाद साहब ने हमारे शो में एक मरतबा गुफ्तगू करते हुए एक अल्फाज कहा था कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट आपको बहुत रुलाएगी, बहुत रुलाएगी। और ये हमने देखा, बाबर आजम की हवाइयाँ उड़ी हुई देखी हैं। ये वो उस बाबर आजम की कि जो बड़ा चैंपियन बैटर हमारा होता था, और आज भी वो बिग बैश में 10 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं, जो अपनी उनकी माजी की परफॉर्मेंस थी। अगर उनकी करंट परफॉर्मेंस में इस पाकिस्तान सुपर लीग के भी देख लेता हूँ तो फिर वो इतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दिए। उसके बावजूद बाबर आजम अगर वो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का हिस्सा थे, वो छोड़ के जर्मनी में बैठे हुए। 2 दिन उन्होंने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में हिस्सा ही नहीं लिया, वो जर्मनी जाके बैठ गए थे। तो हम अगर इतना सीरियस लेंगे अपनी क्रिकेट को तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट आएंगे। पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट ने कुछ अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर दिए हैं, और 19 जून को जो वर्ल्ड T20 में पहला मुकाबला एडजबेस्टन के मकाम पे होगा, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही हो रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। हमारी विमेंस क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई है कुछ, आज अपनी विमेंस क्रिकेट पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी टीम पहुंच गई है वतन वापस, जिसने जो नेशंस कप के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। गो कि वो फाइनल टेनिस स्कोर से हार गए थे 6-2। उस वक्त का वो प्रेशर नहीं ले सके,
लेकिन आप खुद सोचें, हम अपने खिलाड़ियों को देते क्या हैं? पाकिस्तान हॉकी के खिलाड़ियों पे कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी कि इवन के उन्हें डेलीज नहीं मिली, जो रोज़ाना उन्हें पैसे मिलते हैं, टूर पे थे, इंटरनेशनल टूर पे थे, वहाँ डेलीज नहीं मिली उन्हें। डेलीज जो वो कैंप अटेंड कर रहे थे इस्लामाबाद में, वहाँ डेलीज नहीं मिली। तो और उनको जो है वो आप लेकर भी गए, वो फाइनल भी खेले, अब वापस आने के बाद उनको डेलीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर जो सदर और सेक्रेटरी दोनों ट्रैवल करते हैं एक बड़े सपोर्टिंग स्टाफ के होने के बावजूद, लेकिन कोई एक नहीं जाता, तो इन खिलाड़ियों को डेलीज मिल जाती। मेरे ख्याल है हमारे मुल्क में ओहदे लेते ही इसलिए कि उन्हें जॉय ट्रिप मिलते हैं, ओहदेदार खूब जाते हैं, जाके टीम जा रही है तो जी हम भी दौरा करने के लिए जाएंगे। माजी के अंदर नूर खान साहब हॉकी के सरबराह थे, आरिफ अली खान अब्बासी हॉकी के सरबराह थे, फारूक फिरोज़ खान हॉकी के सरबराह थे, ऐसे ब्रिगेडियर आतिफ, वो तो वर्ल्ड हॉकी रूल्स बोर्ड के सरबराह थे, ब्रिगेडियर हमीदी क्या एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान हॉकी के हुआ करते थे। वो तो नहीं जाते थे पाकिस्तान टीम के साथ, ट्रैवल नहीं करते थे। हमारे तो आज सदर और सेक्रेटरी ऐसा लगता है ओहदा ही इसलिए संभालते हैं कि हर टूर पे पाकिस्तान टीम के साथ जाएंगे, भले खिलाड़ियों को डेली मिले या ना मिले। हॉकी को अगर अब नहीं संभाला, जो कप्तान ने बात कही थी अम्माद बट ने पाकिस्तान हॉकी टीम के, अगर अब हॉकी को नहीं संभाला तो हॉकी ज़मीन में दफन हो जाएगी। अगर आज आपकी टीम, हम काफ़ी अरसे से नहीं खेले, हम ओलंपिक से क्वालिफाइंग राउंड से क्वालिफाई नहीं कर पाते, वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड से क्वालिफाई नहीं कर पाते। वो टीम जो 3 मरतबा ओलंपिक्स और 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीती है, पिछले कई सालों से क्वालिफाई नहीं कर सकी है। लेकिन ये जो छोटे छोटे रिजल्ट आ रहे हैं, इसको बुनियाद बना के काम करना शुरू करें और पूरी ईमानदारी से काम करें। हम तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को देखते हैं तो देखने के बाद हैरान रह जाते हैं कि जो तमाम फेडरेशंस को ग्रांट देता है, उसका 86% बजट जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों पे खर्च हो जाता है। आप एक एसोसिएशन को 15 लाख रुपए की ग्रांट देते हैं, 15 लाख रुपए की ग्रांट तो किसी एक टूर्नामेंट में के लिए भी कम पड़ती है, किसी एक डोमेस्टिक इवेंट के लिए कम पड़ती है। फिर हम कहते हैं हम अपने स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। हम तो वही करते हैं कि कोई जीत कर आ गया तो उसको सर पे बैठा दो अरशद नदीम की तरह, फिर अरबों रुपए दे दो। उसके बाद पता चलता है कि अरशद नदीम जो 92.97 की थ्रो कर रहे थे, वो 86 मीटर की थ्रो करके आए हैं अभी। आप अगर कोई जीत जाए तो 20 करोड़ रुपए दे दो, घर दे दो, उनकी एकेडमी बना दो, लेकिन आप अरबों रुपया देने के बाद तो सारी स्किल्स ही ख़त्म कर दो। तो कोई सोच समझ के साथ काम नहीं हो रहा। ज़रा सोचने और समझने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। बात करूँगा इन तमाम इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा नाम कि जिसने ऑफ स्पिन बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनियाई क्रिकेट को बताई कि कैसे होती है। बेंगलोर टेस्ट के हीरो हैं, पाकिस्तान के लिए मैनेजर, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, सिलेक्टर, ढेर सारी जिम्मेदारियां डोमेस्टिक सर्किट पर भी अंजाम दी। तौसीफ़ अहमद भाई हमारे साथ शो का एसएम। तौसीफ़ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, ये लाहौर में क्रिकेट को बहुत शानदार अंदाज से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। खेल से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे मुल्क के टॉप हर्बलिस्ट है और इनका जो डायलिसिस सेंटर पूरे मुल्क में चल रहे हैं रहमान फाउंडेशन के, वो बहुत ही कमाल काम है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और अमेरिका में भी इनका थीसिस जो है वो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर देकर आए हैं, जहाँ उनकी गुफ्तगू चल रही है, क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो इस एक करिश्मा है इनके पास कि अगर आपके डायलिसिस नए नए शुरू होते हैं तो ये उनको रोक देते हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन, हमारे साथ शो का ऐसा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अमेरिका ह्यूस्टन से फ़ोन नहीं उठा रहे हो बताया मुझे अभी नदीम भाई ने। तो साजिद खान साहब अभी तक हमें ज्वाइन नहीं कर सकें, लेकिन वो आते हैं तो हम बात करते हैं। तो उसी भाई मैं आपसे स्टार्ट लूँगा, ज़रा थोड़ी सी मैं हॉकी पे बात करूँ। एक टाइम आपने हॉकी का देखा, जितने आप पॉपुलर होते थे उतने समीउल्लाह भी पॉपुलर होते थे उस वक्त हनीफ खान भी उतने ही पॉपुलर हुआ करते थे, तो एक पॉपुलैरिटी का लेवल बराबर का था। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थे, बहुत मशहूर डॉक्टर सुहेल सलीम, तो वो मुझे बता रहे थे कि नसीम, मेरे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान बैठा हुआ था, एक नेशनल टीम का मैन प्लेयर बैठा हुआ था, और अम्माद जो लड़का है फास्ट बॉलर जो है, वो दुबला पतला सा जो फास्ट बॉलर है, मेरे जहन से अम्माद यूसुफ नाम है क्या, तो वो जो है बैठे हुए थे वहाँ पे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, सब लोग उनके साथ तस्वीरें बना रहे थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को कोई जानता भी नहीं था। बगैर डेलीज की टीम फाइनल में पहुंच गई, लेकिन सदर और सेक्रेटरी का दौरे पे जाना बहुत ज़रूरी है दोनों का। भाई एक चले जाओ, आपका दोनों का ही कोई काम नहीं है, लेकिन चलो एक चले जाते तो इनको डेलीज मिल जाती।
नसीम भाई, हमारी पहचान जो थी ना, और हकीकत में आपको बताऊं कि हमारी पाकिस्तान की पहचान में हॉकी का किरदार तो बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा है। और मैं शाह फैसल में रहता था, मुझे याद है, जहां हमारा क्रिकेट ग्राउंड था उसकी बैक पे एक बड़ी कोठी थी, और उसमें शहनाज शेख से लेके कई लोग जो बाहर के थे ना, वो वहाँ पे रिहाइश पजीर थे। अच्छा। तो हम उन्हें देखना चाहते थे कि यार ये बाहर निकलें तो हम इन्हें देखें। मतलब इस तरह की सिचुएशन भी एक टाइम में थी, और क्या रूज था। वक्त के साथ साथ जो हुआ सबने देखा, और वो जो आपने बात की कि ये जो ख़राब टाइम आता है ये ऑफिशल्स की वजह से बहुत आता है। अगर सही आपने नाम जो एक दो लिए हैं, जिसमें चूँकि आरिफ अब्बासी साहब और नूर खान साहब ने तो मुझे खुद सेलेक्ट किया था। समझना सेलेक्ट मीन के वही कंट्रोवर्सी थी, तो उन्होंने मुझे से बात की थी। कौन सी थी? एक रॉब था और कोई हिल नहीं सकता था। अगर सामने से कोई सिलेक्टर या कोई आ रहा है या चेयरमैन आ रहा है तो लोग थोड़े से हो जाते हैं। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे हो रहा है जैसे कंधे पे हाथ मार मार के बात कर रहे हैं। तो एक गैप जो होना चाहिए, मैं ये नहीं सर, मैं कहता 4 मिनट लेट पहुंचा था। नूर खान साहब का इंटरव्यू को मैंने जो किया था उनकी ज़िंदगी में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मैं 4 मिनट लेट हुआ था सर। उन्होंने मैं 40 मिनट तक घर में नहीं आने दिया था। उन्होंने कहा कि तुम 4 मिनट लेट कैसे हुए, और सिर्फ मैं 4 मिनट लेट हुआ था। नसीम भाई, ये एक रिस्पेक्ट है और लोगों की एक, अभी तो मजाक बनाया हुआ। आप चाहे डोमेस्टिक को ले लीजिए, अभी आपने जिक्र किया, अगर हम बीच में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि क्या हालात हैं। सर, मैं डोमेस्टिक सभी पे तो खराब हो रहा है। करनी है मैंने। जी सर, डोमेस्टिक पे तो आपसे करनी है। नहीं बिल्कुल, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने खुद भी बता दी कि अंडर 19 शुरू हो गई, बंद हो गई। इससे वर्स्ट मैंने तो टाइम नहीं देखा। कायदे आज़म ट्रॉफी का बुरा हाल हमने देखा है। और सर, फर्स्ट क्लास के मैच ऐसे ग्राउंड में भी खेले गए कि जहां पर वॉशरूम तक नहीं था, ड्रेसिंग रूम तो छोड़ें आप। तो ये सब देख, एक्चुअली एक प्लान जब बनाता है ना आदमी, इट मीन्स कि जो लोग भी कर रहे हैं इसको, जाहिर है नियाजी साहब तो इसमें पेश हैं, जाहिर है वहाब रियाज काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वहाब रियाज तो ऊपर लेवल पे जाते हैं, लेकिन नीचे जो है मेरा ख्याल है मिसबाह इसको सारा देख रहे थे। अच्छा, न्याजी सर के साथ न्याजी साहब, जाहिर है वो न्याजी साहब जो है उसको सारा रन कर रहे थे। और अभी भी मैंने देखा है कि जो है ना काफ़ी हद तक वही काम हो रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपने हॉकी की, दूसरे गेम्स की बात की, ये हमारे प्राइड थे जिसे कहना चाहिए, कहते थे सर। मैं फुटबॉल बताऊं आपको, हमारे वो उमर बलोच और जो सर डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, फुटबॉल का तो हमारे यहाँ कोई नाम नहीं लेता सर। जिस वक्त पाकिस्तान बना था, उमर बलोच, मूसा गाजी, आबिद गाजी, हुसैन किलर, ये इतने बड़े बड़े नाम होते थे। जब मैंने इन पे स्टोरीज़ की तो पता चला, और उससे ज़्यादा मुझे पता चला जब मैं कोलकाता गया। मैं कोलकाता मोहम्मडन का ग्राउंड में गया स्टोरी करने के लिए। तो वज़ू कर रहे थे वहाँ पे, एक वज़ू खाना है, तो मैं वहाँ पे, तो 2-3 बुज़ुर्ग मेरे साथ कर रहे थे। तो उन्होंने हमें देख के कहा, वो कार्ड हम एक्रेडिशन था, तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं क्या? पाकिस्तान क्या है? उन्होंने कहा, कहने लगे कि क्या आपके फुटबॉलर होते थे? तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि आन फिल्म की रिकॉर्डिंग हो रही थी दिलीप कुमार की उस ज़माने में, और ये उमर बलोच और इन्होंने कहा, अच्छा ये छुप के घूमते थे, इतने पॉपुलर थे कि ये छुप के घूमते थे, ये इस तरीके से सामने नहीं आ सकते थे जैसे आज बाबर आजम, शाहिद खान अफरीदी, तो करिश्मा ही अलग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह सामने नहीं आते थे। तो सर, जब ये इन्होंने कहा कि हम शूटिंग देखने के लिए चलते हैं, तो गेट पे आके दिलीप कुमार साहब ने इनका इस्तकबाल किया था। और विजंती माला उस वक्त किसी एक गाने पे परफॉर्म कर रही थी, तो उन्होंने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था कि मैं इन लेजेंड्स के सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान के स्टार्स थे सर, बाहर के स्टार्स नहीं थे। ये मुझे उन्होंने वज़ू खाने में किस्सा सुनाया, कहने कि ये आपके क्रिकेटर, आपके फुटबॉलर्स हुआ करते थे। हॉकी का टाइम तो आपने भी देखा है सर, और बड़ा उरूज देखा है आपने। आज अगर खिलाड़ियों को डेली देने के पैसे नहीं है, एक मरतबा स्याह पट्टियाँ बांध के खेल रहे थे, नदीम उमर साहब खड़े हुए, चलते शो में, मैं शो कर रहा था, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मेरे मुल्क के खिलाड़ी स्याह पट्टी बांध के नहीं खेलेंगे, मैं टीम को भेजूंगा। उन्होंने भुवनेश्वर भिजवाया चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पाकिस्तान टीम इंडिया को भी हरा के आई आखिरी मरतबा, और उसके बाद वो मेडल भी जीत कर आई वहाँ से, जो है वो सिल्वर मेडल। और उसके बाद पता चला कि इसी फेडरेशन के जो ये सेक्रेटरी हैं, यही सेक्रेटरी थे राना मुजाहिद साहब,
इन्होंने कुछ सेविनियर्स बनाए कि पाकिस्तान टीम गोल्ड मेडल जीत के आई है। जिस शख्स ने आपको स्पॉन्सर किया था, मेरे घर तो भिजवा दिया, उसके ऑफिस में नहीं भिजवाया। ज़रा नॉन प्रोफेशनलिज्म का देखें आप, हालात क्या हैं। नसीम भाई, अब बात यह है कि मेरा इत्तेफाक हुआ इंडिया जाने का, तो मैंने वहाँ पे बड़ा अजीब चीज़ें देखी कि जो गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, एक हर्बल को या होमियो को वो पजीराई नहीं मिल रही, वहाँ की गवर्नमेंट साथ दे रही है। वहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन, 140 मुल्कों से लोग आए हुए हैं। सदर उनका जो है उसमें मेहमान मुखर्जी था उस वक्त, वो वहाँ पे आया हुआ है, ममाने खसूसी, और इतना बड़ा प्रोग्राम, और इतना उन्होंने अपने इस शोबे को दिया, और वो आगे गया। वो शोबा हमसे बहुत आगे है इस मामले में। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह हब्स के अंदर हमने साबित किया, मैंने इंडिया में उनसे कहा कि माशाल्लाह पाकिस्तान आपसे आगे है, आप बहुत हमसे आगे हैं इस शोबों में, गवर्नमेंट का लेवल आपका साथ दे रहा है, लेकिन इस शोबे में किडनी के गुर्दों के मामले में पाकिस्तान आपसे आगे, रहमान फाउंडेशन आपसे आगे, डॉक्टर वकार नियाज आपसे आगे, क्योंकि मैंने थीसिस अमेरिका को दिया, हार्वर्ड को जी, और मेरे पेशेंट जा रहे हैं। मैंने एक लैब बनाई थी नहर पे, और मैं डायलिसिस सेंटर फ्री चला रहा हूँ। मैंने चैलेंज किया था कोई एक बंदा दिखाएं जिसने डायलिसिस सेंटर बनाया हो, इंडियन हो, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, एक बंदा भी नहीं था। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही रहा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वो मामले आगे चले जाते हैं। जैसे हॉकी के ऊपर गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। मुझे याद अच्छी तरह बचपन में जब हम ये देखा करते थे मैचों में, तो हमें पता था कि खेल यही हमारा, क्रिकेट का तो बहुत बाद में पता चला। फॉरवर्ड लाइन गेंद लेके चलती थी, सब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो जो आगे चलते थे, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, इस्लाउद्दीन, और ये क्या। और मेरा इत्तेफाक हुआ कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह के घर में, उनके ससुराल बहावलपुर के अंदर, राइट इन उनके बहावलपुर में मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ। बिदनापुली रशीदा हॉस्पिटल के सामने इनका ससुराल है, तो मैं खुशी से वहाँ बैठा ओपीडी के लिए। 2004-05 की बात कर रहा हूँ, 2004-05-06 मैं 3 साल उनके घर पे बैठता रहा हूँ। मेरे लिए ऑनर था यार, मैं इतने बड़े लोगों के बैठ रहा हूँ, ओपीडी कर रहा हूँ, लोगों के लिए इलाज कर रहा हूँ। वो एक मोहब्बत थी। मेरा ख्याल है कि हमारी मोहब्बत हमने खुद कम की है, हमारे वो लेवल ही नहीं है, हमारे लोगों को दिया कुछ नहीं जा रहा। मैं अपने बच्चे को हॉकी में क्यों डालूंगा, मुझे पता मिलना कुछ नहीं इसको बेचारे को, मैं उसको हॉकी का खिलाड़ी क्यों बनाऊंगा। मैं क्यों ना उधर जाऊंगा कि जहाँ पे लगेगा PSL में मैं बच्चे को एक दफ़ा ले आऊँ ऐसा लगा के, और वो आगे निकले। जो हो रहा है, चंद खिलाड़ी ऐसे भी नज़र आते हैं जो PSL में नज़र आते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। सर हॉकी के खिलाड़ी ना चंद देहात से आ रहे हैं, आप यकीन माने। वो मैं उधर जैसे गोजरा में मैंने जाके देखा सर, वो कुछ फैमिलियों में एक कहते हैं ना, एक चीज़ है कि बस हॉकी खिलाड़ी देना है। आप यकीन माने, चाहे वो उसको नौकरी मिले ना मिले। जैसे आपकी फ़ौज के अंदर सिपाही हवलदार मोस्टली गांव देहात से जाते हैं, वो इतना चौड़ा सीना करके चलते हैं, गाँव उनके घर वाले भी सोना कि भाई फ़ौज के अंदर गए। इस तरह हॉकी को वो समझते हैं कि ये हमारा मुल्क को खेलने के लिए गया है। आज भी उसी जगह से गांव से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन सर उनको डेली भी नहीं मिलेगी नौकरी। तो ये अफसोस वाली बात, बहुत अफसोस वाली बात है, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन इतना ये ज्यादती है इन खिलाड़ियों के साथ, उसके बावजूद भी अगर फाइनल में टीम पहुंच रही है, मैं समझता हूँ ये कुछ दुआएं हैं जो फिर भी टीम हमारी आगे चली जाती है। और अगर इस पर मेहनत की जाए, पैसा लगाया जाए, तैयार किया जाए, जैसे क्रिकेट में लगता है, हॉकी में भी उतना ही पैसा लगाया जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम क्रिकेट से ऊपर चले जाएं हॉकी के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, देखिए इन सारे मामलात में नॉन टेक्निकल ऑफिशियल्स जो है ना, मतलब बोर्ड में हो, वो ऐसे लोग आ गए हैं जो मेरा ख्याल है कि उनको कुछ पता ही नहीं। वैसे तो नॉन टेक्निकल तो ये हमारे ग्रेट प्लेयर भी रहे, इसलिए कि इन्होंने आने के बाद तो बता दिया हमको कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतनी तनख्वाहें ले के लोग गए और बैठे, और 1 महीने में या 3 महीने में उनको निकाल के बाहर कर दिया। 3 महीने में 2 साल की तनख्वाह ले गए, 2 साल की तनख्वाह दे दी। और अफसोस ये है कि वो ग्रेट प्लेयर जो हमारे मतलब जिनको दुनिया कहती थी कि ये फलां, वो बिल्कुल ज़ीरो निकले मेरे हिसाब से। और इसमें कसूरवार कौन है? इन लोगों की एबिलिटी 3-3, 4-4 साल बाद आए ये सारे क्रिकेट में, मगर इनकी एबिलिटी का या इनकी माजी का किसी को नहीं पता था कि क्या है। ये जब आए फेल हुए, जब आए इन्होंने पॉलिटिक्स की है, और पॉलिटिक्स की वजह से ये टीम जो है ख़राब हुई है। क्रिकेट की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। यही चीज़ हर गेम में आ सकती है, डेफिनेटली उसमें हॉकी में भी होगी। तो इन्होंने प्रॉब्लम की, यानी एक आदमी के हाथ में चली गई, चाहे वो कोई भी हो, चेयरमैन उधर कुछ भी नहीं, ज़ीरो चेयरमैन हो जाता है उस जगह पे। जब आप ऐसे आदमी को आप बिठा के
मैं वहाब रियाज की भी बात करूंगा, मैं और कई की बात करूंगा जो सबको लेके आए। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि जो कैंप लगाए गए, सीखने का अमल देखें ख़त्म नहीं होता, ये तो पक्की बात है कि हम भी सीख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीख रहे हैं। रोज लेकिन सीखते हैं। ये जो आपने अभी बताई, ये क्या आके पहले नहीं आए थे? ये क्या है? सब ये ड्रामेबाजी है और कुछ भी नहीं है। यानी कि वो प्लेयर जो 75 या 100 वनडे या 20 खेला हुआ है, इस वक्त वो आन के ये करेगा, स्किल्स अपनी डेवलप Skills करेगा develop- यहाँ पे। और कैसे? मुझे तो अब बाबर पे थोड़ा सा अफसोस ही होता है कि यार उसको सजा मिल रही है क्या, कि एक फर्स्ट क्लास का, ठीक है सिखा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सिखाना इस वक्त आप हनीफ क्या मलिक दुनिया बैटिंग कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच के हनीफ मलिक जो है वो फखर को, बाबर को, रिजवान को, सऊद शकील को, इनको सिखाएंगे। सर देखिए, मैं इनकी एबिलिटी को जूनियर लेवल की हद तक तो ठीक समझ, हाँ, अंडर 19, अंडर और 15, देखिए अंडर 16। ऊपर के लेवल पे जहां बात करते हैं ना, पाकिस्तान लेवल पे आप इतना खेलने के बाद आपको कोई बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें नहीं बताता आदमी, दरा सी बताता है कि भाई Tuning फला टीम होती की है। टेक्निक उसकी कितनी स्ट्रांग है, किस चीज में स्ट्रांग है, मतलब वही चीजों को डिस्कस करता है। आप उसके स्किल क्या बड़ा, अभी मैं शर्तिया बताता हूं जिनको ये स्किल्स क्या कर रहे हैं, लेकिन 20 के बगैर तो ये अनवर रहे। अली याद है आपको, स्किल सही कराई थी इन्होंने। किसकी? अनवर अली की इन स्विंग अंडर 19 में कितनी अच्छी थी, उसके बाद वो खत्म ही हो गया। और उसके बाद की भी एक और हुआ था, जब हमारे फास्ट बॉलर आए थे, वकार यूनुस ने इंग्लैंड में उन्हें बताया था, और इन डिपर सिखाई थी, और उन्होंने दो साइड मैचों में 5-5 आउट किए, तो वो सोच रहे थे कि अब शायद मैं जो है, उसके बाद टीम से ही बाहर कर दिया उनको, वो बाहर ही चले गए। वकार यूनुस ने उन्हें वहाँ लिया, वहाँ उन्होंने भी कहा कि यार मैं, प्रॉब्लम क्या होती है जब टीम के अंदर चला जाता है ना आदमी, यंग बच्चा हो तो चलो उसकी बात, सीनियर भी कोई ऐसा चला जाता है ना, ज़्यादा खेला हो, वो कहता है यार ये आदमी है, अगर मैं इसके साथ चिपटा रहूँगा ना तो ये मुझे आगे तक ले जा सकता है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए थी, और ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। वही घूम फिर के लोग आए हैं, वही सब कुछ किया है। मैं डोमेस्टिक की अगर आपसे बात करूं तो अभी रूल्स क्या बनाया था कि 200 रन्स एक किसी ने किए हैं सीज़न में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, और 201 जिसने किए हैं, 201 वाले को लें, ये जो है हमारे डोमेस्टिक 201 वाले को कौन इसका जज करेगा कि 201 वाले ने किस तरह बनाए, या 150 अगर किसी ने बनाए हैं, किस सर्कमस्टेंसेस में बनाए, किस बॉलिंग के खिलाफ। लेकिन अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली है, पेशावर की है या कहाँ, उन्होंने कहा कि जो साहब ने ये बनाए थे रूल्स कि भाई इसको लेना है, उसने 160 वाले की जो है सिफारिश की है और उसको अंदर डलवाया। तो अब आप मुझे बता दें किस तरफ जा रहे हैं हम। तो हम तो, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप सिर्फ यहाँ पे अभी बांग्लादेश किस तरफ जा रहे हैं हम। अभी समझे। तो फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम उसी तरफ आ रहे हैं कि जिस तरफ आप जाना चाह रहे थे ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर पर, और थोड़ा सा एक गैप मिल गया है पाकिस्तान को। यहाँ पे अपने इंटरनल मामलात को बेहतर करना चाहिए मेरे ख्याल में, कि अगली दफ़ा जो है वो आपकी डोमेस्टिक सीज़न के अंदर इस तरह की कोताहियाँ ना हो जो आपने पिछले साल की, कि आपको अपना प्रीमियर टूर्नामेंट रोकना पड़ा, अंडर 19 टूर्नामेंट दरमियान में रोकना पड़ा। अब इन तमाम गलतियों से इज्तनाब बरतने की ज़रूरत है, और ये जो टाइम है इसमें काम करें, इसमें आप बैठ के अपनी चीज़ों को बनाएं। फिर डोमेस्टिक डिपार्टमेंट का काम तो डोमेस्टिक चीज़ों को ही बेहतर बनाना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पता नहीं किस सिमत में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुर्रम नियाज़ी साहब की बात कर लें, जो इस वक्त के सरबरा दिखाई दे रहे हैं डोमेस्टिक डिपार्टमेंट के, वो एक डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और उसके बाद आके उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाल ली है। अब मैं अगर किसी को कहूँ कि किसी क्रिकेटर से कहूँ कि जाके आप डिप्टी कमिश्नर का चार्ज संभाल लें और वो काम कर लें, तो मेरे ख्याल है ये खासा मुश्किल काम होगा। हर काम के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन अब वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो वो कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर सके, क्या इस साल वो कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, बताइए क्या डिलीवर कर रहा है, मुझे भी आती रहती है फ़ोन पर। वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा जो है वो शोकास नोटिस पे उनका बहुत जोर है। एक तो आपको भी आया था, वो आया, वो तो खैर मैं जब आपने छोड़ भी बराबर कर दिया था, छोड़े उसको, तो वो होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं, मुझे पता है कि जो उनके अंडर हैं, काफ़ी लोग अंडर हैं, कोचेज हैं, सब हैं, मगर बहुत परेशान हैं।
हर 2 मिनट बाद तो एक शोकाज नोटिस दे देते हैं वो उठा के, कि आदत पड़ी हुई है ना सर, एक्चुअली जिस ओहदे पे रहे हैं ना उस तो आदत रही है कि वो यार उठाओ 6 घंटे बाहर इंतजार करो, अंदर बुलाऊंगा बाद में, या इस तरह की ये आदत होती है ना। सर, वो जिस ब्यूरोक्रेसी position वाली में आदत है हुआ, ना। तो वो गलत, मेरा ख्याल गलत है, लेकिन ठीक है, उन्होंने जिन पे तकिए थे वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने मिसबा को ले आए, मिसबा ज़्यादातर जो है उसको देख रहे थे डोमेस्टिक को, और उसकी भी हमें काफ़ी इत्तलात हैं चीज़ों की कि क्या था वो क्या नहीं। नो डाउट उनके अपने खेल के वक्त की तो मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त जो मैं इनसाइड देख के आया था उसमें तो बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। यानी उसको उधर लगा देना, उसको उधर निकाल देना, उसको इधर कर देना, उसको उधर कर देना, मतलब एक आलम डोमेस्टिक में बेजारी थी। नदीम खान फिर भी एक टेस्ट क्रिकेटर थे। मीडिया डिपार्टमेंट में अगर मैं देखता हूं तो समीउल हसन बरनी एक मीडिया का वो रिप्रेजेंटेटिव जो आईसीसी और बाकी जगहों पे काम करके है, इस सिस्टम में कोई रुकने को तैयार नहीं हो रहा। और इस सिस्टम को आप चला जिस अंदाज से रहें, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब आप भी देखते होंगे, लाहौर के अंदर रहमान फाउंडेशन की अपनी क्रिकेट टीम भी है, इवेंट भी हो रहे होते हैं। कितने इवेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल कभी जो मॉडल टाउन के इतने बड़े बड़े ग्राउंड है वो आते हैं और आके देखने के लिए आ जाते हैं, कोई सिलेक्टर आ जाते हैं, कोई आके आपकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में खड़ा हो जाता है, कोई होता है। लाहौर तो हमारा हेडक्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करने भी आते हैं ये लोग? अनी नसीम भी कम इतफाक हुआ है, शायद ही एक आध दफ़ा। और बड़ा नदीम खान को जो लाया था तो मैं लाया था उस वक्त, आपकी वजह से वही नदीम भाई एक दफ़ा आए थे, बाकी हमें कोई ऐसी नहीं हुआ। हम ख्वाहिश रही है कि यार कोई आए लोग देखें कि भी ये अंडर 13 हमने टूर्नामेंट कराया है, छोटे बच्चों को आगे लेकर आए हैं। और लाजमी बात है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, इतनी टीमों को इकट्ठा करना, और ये कई टूर्नामेंट करा चुके हैं अब तक हम जी। मकसद ये था कि हमारे बच्चे आगे आएँ, जो नई पौध है उनको खेल का मौका मिले। लेकिन हमें बहरहाल कोई ऐसा नहीं नज़र आया कि कहीं से हमें सपोर्ट मिली हो। यहाँ बहरहाल ये ज़रूरत है, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हम शुरू में, मैंने देखा है कि वो बच्चे जो हैं उनको अगर हम बेहतर बना लेना शुरू में ही, वो हमारा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सरमाया है। जब ये चले जाते हैं अंडर 19 या उसके ऊपर जाके, फिर गेम में बहुत बड़ी बन जाती है। मैंने जो देखा है, मैंने टीमें लाता रहा कराची में, यहाँ पे बड़े पैसे खर्च बड़ा पैसा खर्च किया, कैरी पैकर बने हुए थे आप उस वक्त। लेकिन मैंने देखा कि बच्चे नहीं बनते, क्रिकेटर भी नहीं बनते किसी के, पैसा बड़ी खर्च माजरत किए से। बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं हो सकता। तो मैंने देखा हर बच्चा अपने लिए खेल रहा होता है ज़्यादातर। मुझे तब समझ लगी यार पाकिस्तान की टीम का अगर कोई मसला आता है तो क्या वजह बनती है, सेल्फिश, तो वो अपने लिए खेल रहे हैं। जब मेरे पाकिस्तान रन नजर की- आ जाए भाई। हाँ, मेरा जब इतना बड़ा लॉस हुआ दारे का, मैंने देखा हर बंदा ये चाह रहा था मैं टीवी पे आ रहा हूँ, मैं मीडिया पे आ रहा हूँ, चैनल आ रहे सरफराज हैं। के दौर में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी, उस वक्त कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो आपकी रैंकिंग में टॉप पर हो। सरफराज के जाने के बाद बाबर रिजवान फास्टेस्ट 1000 रन, फास्टेस्ट 2000 रन, फास्टेस्ट 3000 रन, टीम की रैंकिंग 8वें नंबर पे। तो सर आप अपने लिए खेल रहे थे ना, ऐसे ही। आप तो दूसरे के, आप टीम के लिए तो नहीं खेल रहे थे, वरना पहले तो रिकॉर्ड ही नहीं था किसी का। उस वक्त हर आदमी 30 रन अपनी टीम के लिए करके चला जाता था। आज ये 70 रन करने के लिए बैठे होते हैं, 15 ओवर दोनों खेल के आ जाते थे, 160 रन की टीम बना दी थी, कोई देखने वाला नहीं था। नसीम एक वक्त में बड़ा दुख से मुझे हुआ कि टीम मैच हो रहा है, बंदा बार दुआएं कर रहा है कि बंदा बाहर आए, मैं जाऊं इसकी जगह खेलने। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो सर जो बाहर बैठे हुए वो नाराज बैठे हुए हैं, वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे मैनेजमेंट को। दरअसल जिन लोगों की आपने बात की ना, देखें बात ये है कि इसमें कसूरवार पीसीबी डेफिनेटली है, हम भी पार्ट रहे हैं उसका अपनी जगह, लेकिन बिग ऑफिसर जो है ना उन्होंने कंट्रोल में नहीं रखा है। एक्चुअल क्या है, आप दुनिया की क्रिकेट में आप देख रहे हैं जरूर आपस में इनसाइड होगी कुछ जरूर, लेकिन उनका बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग वो है, हमेशा पावर में रहता है। लेकिन हमने पावर में क्यों नहीं आ पाए कि हमारे जो बिग गन्स थी जिनकी आप बात कर रहे हैं और लोगों की, तो वो कोशिश ही नहीं की। हम भी हैं शामिल उसमें, वजह उसकी है, लेकिन मैं हल्फिया कहता हूं कि हमने उनको कहा कि भाई इन लड़कों को आप चेक करो, ये कोई नई, ये जो बातें कर रहे हैं ना कि हम इतने लड़के आ गए, ये निकाल देंगे या इसमें से ये सब वही लड़के हैं जो हमारे टाइम से आए हुए थे। ये सब वही हैं, इनमें 1 2 3 का है, बाकी कुछ नहीं है। वही ये सब जो हमने ये बाबर निकले कहाँ से थे, वही अंडर 16 से हम जो हमने टीमें बनाई थी वहाँ से सारे ये निकले थे। उसमें समी जो चले गए वहाँ पर, अमेरिका चले गए, ये समी असलम, मतलब वो टीम, ये सब वही लड़के हैं।
कौन से नए कारनामे आन के किसी ने दिखा दिए? ये लाना ही नहीं चाहते थे, ये प्लेयरों को चाहते ही नहीं थे कि कोई हमारी जगह ले ले तो क्या होगा। अब थोड़ा सा ये हुआ है ना, देखिए अभी भी मैं कहता हूं अगर ये T20 में नहीं आए, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं दोनों आदमियों के, ये हमारे की प्लेयर हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनकी खेल पे मुझे जो उनकी फेवर कर रहे हैं ना, ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप उनको स्किल्स बताने की या कोशिश कर रहे हो, देखो एक आदमी का गेम ऐसा नहीं है। शफीक कितना जबरदस्त खेला है, नीचे भी रन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। वो अभी खेला है आपके यहाँ PSL में, कितना उम्दा बैटिंग की है उसने, स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। आप 15, आपने जो अभी बात की ना कि टीम 8वें नंबर पे, आप ऊपर चले जा रहे हो, तो आपके ऊपर जाने का मुझे तो फायदा है भाई, मेरी कौन, मुझे तो कोई फायदा नहीं। हाँ ठीक है, अब बात यही आ रही है कि अगर आप सिडनी और इधर और दूसरी जगहों पे ये हुआ है, और अभी मुझे किट पहन के बड़ी खुशी हो रही है किसी जिसका उनसे हुआ है, रिजवान से, तो अपने मुल्क की किट की क्या इज्जत की है तो आप लोगों ने मिलके उसको तो नीचे गिरा दिया आपने। अभी आपको खुशी हो रही है ये पहन के दे, इसलिए कि आपको कोई हटाने वाला नहीं था। अभी थोड़ा सा हिलजुल हुई है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ ये नए लड़कों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये कुछ करके दें। अब चांस इनको मिला है, नहीं तो ये फिर आ जाएंगे। अच्छा, कुछ जो आप आए तो आपसे मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अभी दरमियान में सरफराज का बड़ा नाम चल रहा था, सिकंदर बख्त का भी नाम चल रहा था, आपके दोस्त UBL से बड़ी आपने साथ क्रिकेट खेली है, सिलेक्टर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वापस वही लोग आ गए जो पहले थे। बस हसन चीमा को आपने बाहर कर दिया जो एनालिस्ट थे, बाकी तो सारे वही सिलेक्टर हैं। अब जो आपने एनालिस्ट रखा है उसको आपने वोट का इख्तियार नहीं दिया खिलाड़ियों की सिलेक्शन का, लेकिन एनालिस्ट आपकी सिलेक्शन कमेटी का पार्ट मौजूद है, वो होना भी चाहिए। लेकिन आपने पता चला एक अंपायर को भी वोटिंग राइट दिया हुआ है, आपने पता चलता है कि एक एनालिस्ट को भी दिया हुआ है। किस सेंस के साथ हम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ सेंसिबल अप्रोच दिखाई नहीं दे रही। ज़रा थोड़ा सा कुछ पाकिस्तान टीम के हवाले से आप, अब सरफराज किस जगह पे होना चाहिए सरफराज को, आप ये समझते हैं? इसकी वजह यह है कि सरफराज ने मौजूदा लॉट के सामने अपनी बड़ी एक रेस्पेक्ट अर्न की है, जो इस वक्त क्रिकेट खेल रही है, जो उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो हटे तो किसी और वजह से ही हैं कप्तानी से, तो मौजूद थे जब, उसके बाद ही हटे हैं। जी, आप तो थे उस वक्त सिस्टम में, जब सिस्टम में थे, जब टीम जीत के भी आई थी एक बड़ा इवेंट, तो आपने रोका क्यों नहीं? नहीं हमने नहीं, ये तो बाद में आन के ये सिलसिला हुआ है। एक्चुअल देखें, मैं आपको बताऊं, वो जो एक ग्रुप बंदी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मेन किरदार अदा करती है, और उसने अपना किरदार अदा किया, जो कि गाहे बागाहे मैं पॉइंट आउट करता रहा कि संभलो संभलो संभलो। मगर जाहिर है कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको से खौफ होता है कि यार ये कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खौफ है ना, मैं सिलेक्शन कमेटी हूँ, मुझे खौफ है यार हार गई ना टीम तो मेरी तो कुर्सी गई। इसी तरह टीम में भी जो प्लेयर होता है या कप्तान होता है, ये वो कप्तान स्टैंड लेता है जिसके साथ 6-7 आदमी खड़े होते हैं। इसके साथ 6-7 आदमी कोई नहीं खड़ा था, फिर भी ये जीता। ये तो आप शहरयार साहब को दुआएं दें कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट में किया, और जब तीनों फॉर्मेट में उसको किया तो किसके ऊपर सांप लोटे, सिटी का भी बड़ा रोल है इसमें, वो भी है, लेकिन उन किस के सीने पे सांप लोटे ये हमें पता है ना। और यही एक वो है जो अब मुसीबत डाल रही है, और अभी फिर वही वक्त आने वाला है। मैं समझता हूँ आप कितने भी स्टैंड लेने नकवी साहब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि इनकी वो ख़त्म नहीं होगी। आप देख लीजिएगा, जरा हल्का पड़ा ना, ये तो सबको लपेट देंगे। आपके पास तो पावर इतनी है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आ गए। लेकिन आपने जो दूसरी बातें की थी सरफराज और सिकंदर, तो देखिए जो मुझे इत्तलात हैं, सिकंदर अभी तो नहीं पता, लेकिन वो वेरी क्लोज टू बिग गन्स, बिग गन, तो उनसे ज़रूर हुई होगी, मशवरे अपने दिए। लेकिन उन्होंने जो टीवी पे बैठ के प्लेयरों को क्रिटिसाइज किया, मेरा ख्याल है वो उनके आड़े आ रही है। खिलाड़ियों को तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। शुएब हबीब भाई इसी शो में बैठे हुए थे हमारे साथ पिछले हफ्ते, तो उन्होंने एक बात कही थी कि सिकंदर बख्त ने जितना एफर्ट किए थे, अगर वो नहीं आ सके तो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन उन्होंने जो कंधे पे बोझ उठा के रखा था, वो सुना था आपने? सुना था मैंने। और देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मैं अगर किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, खिलाफ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने चीज़ें देखी हैं। यूसुफ साहब हूँ, अभी चले गए ना, वो कौन से कारनामे करके गए यहाँ पाकिस्तान टीम को, घूम के फिर आ जाएंगे, वही बैटिंग कंसल्टेंट आ जाएंगे। सकलैन है वो मौजूद हैं, उन्होंने पूरा टाइम जो है अपना जो है उनको
लाने के लिए खड़ा कर दिया, दामाद के लिए। दामाद के लिए खड़ा कर दिया। इसी तरह और 2-3 आदमी फेवर करते थे तभी होता था ना, ये ऐसे थोड़ी होगा कोई कि आप करेंगे। आपका अगर जिसे कहना चाहिए हाथ तगड़ा है तो आप करेंगे। अच्छा, नकवी साहब को जो लोग मशवरे दे रहे थे वो गलत मशवरे दे रहे थे, और सही आदमी को अगर मेरे पे कोई चढ़ाई करके बैठ गया या नियाजी साहब वो ये जो चढ़ गए तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही गिरा पड़ा हूँ, मुझे कौन सी हंसी है। लेकिन आप मशवरे लें उसको, जो क्या आपको इनकी कारकर्दगियों का पता नहीं था? कि आपको ये नहीं पता था ये कौन सी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं अंदर सब बैठ के हैं? सर, इसको कोई चेक करता है? देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ बाबर के, मुझे उनके खेल से इख्तिलाफ है। और खेल वो भी 20 ओवर का, कि आप 20 ओवर में वो दुनिया क्रिकेट जो खेल रही है आप वो नहीं खेल रहे भाई। अभी आपके आने के बाद अब मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि ये अब इनके जहनों में ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे, ये इंग्लैंड में क्या करेंगे। भाई ऑस्ट्रेलिया में जा या इंग्लैंड में जाके अभी आप देखें शुभमन गिल जो है वो रन्स बनाया है, फर्स्ट टाइम खेला है, खेला। तो आपके अंदर तप्पड़ होना चाहिए ना। आप यार कंधे पे किसी के बैठ के क्यों खेलना चाहते हो? इस तरह नहीं होती है। तो आपने सारा टाइम तो कंधे पे बैठ के खेलने लगे, आपकी वो फेवर कर रहा है, आपकी वो फेवर कर रहा है, इससे लॉस किसी को नहीं हुआ। कंधे से उतरे तो फिर जमीन पे भी आ गए ना सर। आपकी किट्टी में तो डॉलर जा रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। सर, कंधे से उतरे तो जमीन पे भी आ गए। आपने देखा ना, जहां कंधे सपोर्ट करने वाले नहीं थे तो उनसे परफॉर्म होके नहीं दिया। जहां T20 टीम से रिजवान और बाबर ड्रॉप हुए, उनका बल्ला चलना बंद हो गया। इसीलिए थोड़ा सा वरिड नहीं हूं, बल्कि मैं इनको कहता हूं लड़कों को, ये सब हाथ के हमारे हैं, ये फर्स्ट क्लास में इन्होंने की है। ठीक है, हम नहीं मनवा सके कि भाई आप इनको दो, क्योंकि उस वक्त वही थे कि भाई हम नहीं करना है, हम नहीं, ये भी नहीं बैठेगा, वो भी नहीं बैठेगा, नहीं बैठे, चलो हमारी गलतियां अगर लेते हो ना तो ले लो, अब कर लो। लेकिन इतना टाइम लगेगा आपको, इसलिए कि ये नए लड़कों को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वरना अगले उसमें आप दोबारा यही होंगे जो यहाँ पर होंगे। सर, कोई जाते जाते बस 1-2 टैलेंटेड प्लेयर के नाम बता दें जो आपने लाहौर में यंग देखें, ताकि सबको पता चले, कम से कम जो ग्राउंड नहीं आते हैं वो सुन लें। कोई अच्छे यंग टैलेंटेड प्लेयर देखे आपने? फहद एक बच्चा है जी, हमारी टीम में ही है, जावेद भाई उनका बेटा है, बड़ा टैलेंट उस बच्चे के अंदर। जावेद भाई ने बड़ी एफर्ट की, और क्या कोच है जावेद मलिक। बच्चा अच्छा बंदा और लड़कों को लेके आगे चल रहा है, और ऑलराउंडर बच्चा है। मुझे लग रहा है कि वो आगे आएगा, उसके अंदर सलाहियतें मुझे नजर आई हैं। और भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये जो नज़र आने वाले हैं वो खुद डॉक्टर साहब ने भी बताया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। तौसीफ भाई, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आज कोशिश ये की कि ज़रा कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करें और कुछ थोड़ा सा हॉकी के हवाले से भी अरबाब इख्तियार को थोड़ा सा बता दें कि भाई अब आपने कुछ कर लेना है तो अभी कर लेना है, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। हेडलाइन का टाइम है, अल्लाह ने के बाद।